In a class test containing 10 questions, 5 marks are awarded for every correct answer and minus 2 marks are awarded for every incorrect answer and 0 for the questions not attempted. यानी क्लास में एक टेस्ट लिया गया है, उस टेस्ट में 10 क्वेश्चंस पूछा था, 10 सवाल पूछा गए थे. 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर. अगर आप एक राइट आंसर दोगे तो आपको +5 मार्क्स मिलेंगे, 5 मार्क्स मिलेंगे. एंड -2 मार्क्स फॉर अवॉर्डेड एवरी इनकरेक्ट आंसर. मान के चलो आप एक आंसर गलत दोगे, गलत देने पर आपको मार्क्स कट जाएगा. कितने मार्क्स कट जाएगा? -2 मार्क्स कट जाएगा. एंड 0 फॉर क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्टेड. मान के चलो आपने क्वेश्चन आंसर देना ही छोड़ दिए तो 0 मार्क्स ना. अगर आप आंसर नहीं दोगे तो 0 मार्क्स. अगर राइट आंसर दोगे 5 मार्क्स. अगर रॉन्ग आंसर दोगे तो -2 मार्क्स. नाउ हियर क्वेश्चन स्टार्ट. मोहन गेट्स 4 करेक्ट आंसर्स एंड 6 इनकरेक्ट आंसर. व्हाट इज हिज स्कोर? तो मोहन ने 4 राइट आंसर्स दिए हैं और 6 रॉन्ग आंसर यानी इनकरेक्ट. जो भी दिया वो रॉन्ग दिया था. तो उसके कुल मिला के कितना स्कोर हुआ? व्हाट इज द टोटल स्कोर? ओके, सिम फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर. जो एक आंसर रॉन्ग राइट देंगे, अगर सही दिया जाएगा तो कितने मार्क्स मिलेंगे? 5 मार्क्स. यहाँ पे मैंने प्लस की साइन इसलिए कि हम मार्क्स मिल रहा है तो इसीलिए प्लस की साइन यूज़ किया. नाउ मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर. अगर मान के चलो हर गलत आंसर को आपको कितने मार्क्स कटेंगे? -2 मार्क्स. ओके, इस तरह से ध्यान में रखो. और आगे के टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मोहन. अभी मोहन को कितने मार्क्स मिला तो सबसे कैसे ढूंढेंगे? पहले मोहन ने कितने राइट आंसर दिए? 4. और हर एक राइट आंसर को कितने मार्क्स देंगे? 5. तो 4 × 5. मोहन ने 4 क्वेश्चन सही दिया तो 4 × 5 = 20 प्लस अभी कितने रॉन्ग आंसर कितने दिए? 6 रॉन्ग आंसर्स दिए तो 6 × एक रॉन्ग आंसर का कितने मार्क्स था? -2 मार्क्स. तो 6 × 2 = 12 प्लस माइनस माइनस. तो टोटल स्कोर इज इक्वल टू 20 - 12 = 8. 20 में से 12 गया तो 8 मार्क्स मोहन को मिला. भले उसने 4 राइट दिए, 20 मार्क्स पहले स्कोर कर दिए, मगर धीरे धीरे उसके मार्क्स कम भी हो गए. देखो, क्योंकि 6 रॉन्ग आंसर दिए तो 6 × -2 = -12. 6 × 2 = 12. तो 20 में से 12 गया तो 8 मार्क्स. ओके, सो मोहन ने कितना स्कोर किया? 8 मार्क्स. Now total marks obtained by रेशमा. 5 क्वेश्चंस रेशमा ने अटेम्प्ट किया है तो ईच आंसर अवॉर्डेड 5 मार्क्स. तो 5 × 5 25 मार्क्स. 5 रॉन्ग आंसर्स भी दिए, 5 राइट भी दिए, 5 रॉन्ग आंसर्स भी दिए. 5 × -2 = -10. तो टोटल स्कोर हो गया रेशमा का 25 - 10. तो ये कितना हुआ टोटल स्कोर? 25 में से 10 गए तो 15 मार्क्स रेशमा को मिला है. ओके स्टूडेंट, नाउ 3 मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 2 करेक्ट आंसर्स = 2 × 5 10 मार्क्स. ये जो है मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 2 करेक्ट आंसर. सी थर्ड वन देखो, हीना गेट्स 2 करेक्ट आंसर्स एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स. हीना ने 2 राइट आंसर्स दिए हैं और 5 रॉन्ग आंसर्स दिए हैं आउट ऑफ 7 क्वेश्चन. यानी इन्होंने केवल 7 क्वेश्चन ही लिखा. पूरा कितने क्वेश्चन थे टोटल? देयर आर 10 क्वेश्चंस. 10 क्वेश्चंस था मगर उन्होंने केवल कितने क्वेश्चंस लिखे? 7 क्वेश्चंस लिखे. इसका मतलब 3 क्वेश्चन उसने छोड़ दिया, लिखा ही नहीं. सो व्हाट इज़ हर स्कोर? तो कितना है उनका स्कोर? तो केवल 7 लिखा, 3 छोड़ दिया. 3 छोड़ दिया ना, आपको उनको कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, 0 मार्क्स. ओके,
सो लेट्स सी, मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 2 करेक्ट आंसर, 2 आंसर के लिए कितने मार्क्स मिले उनको, हीना के लिए, यहाँ पे लिख दो हीना, ओके, हीना। तो 2 क्वेश्चंस राइट है, तो 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 मार्क्स। मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 5 इनकरेक्ट आंसर्स, 5 गलत दिए, 5 इंटू 2 10, बट नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव मार्क्स के लिए ये साइन यूज करो, -10 मार्क्स, ओके, दिस इज इक्वल साइन। नाउ मार्क्स अवॉर्डेड फॉर नॉट अटेम्प्टेड यानी उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं है, तो कितने क्वेश्चंस उसने नहीं लिखा, 3 क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चंस लिखे नहीं तो हम क्या मार्क्स देंगे, 0, 3 × 0 इज इक्वल टू 0। नाउ टोटल मार्क्स स्कोर्ड, कुल मिला के कितने हैं, यानी 10 प्लस नेगेटिव मार्क्स 10 प्लस 0, यानी मार्क्स उन्होंने लिखा ही नहीं है, सो 10 प्लस माइनस -10 प्लस 0, यानी फाइनली हीना स्कोर्ड 0 मार्क्स। दिस इज योर आंसर, ओके स्टूडेंट्स, दिस इज योर आंसर।